यक्षिणी एपिसोड 2 तांत्रिक और रत्नमाला का रहस्य स्थान। काली नदी के किनारे एक टूटी हुई हवेली में रात के तीसरे पहर रत्नमाला एक मोहक रहस्यमय स्त्री जिसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। तांत्रिक गर्भनाथ जिसने सब चिंता साधक कहते हैं, वो जो आत्माओं के साथ खेलता है और स्त्रियों की शक्ति से तांत्रिक यज्ञ करता है। सीन शुरू होता है रत्नमाला में हवेली में वो प्रवेश करती है जहाँ तांत्रिक पहले से अनुष्ठान अग्निकुंड जलाए हुए बैठा होता है। रत्नमाला धीमे से, मैं तैयार हूँ, अगर मेरी बहन की आत्मा को शांति चाहिए तो मुझे ये अनुष्ठान करना ही होगा। तांत्रिक हंसते हुए, कोई पूजे नहीं रत्नमाला, यह समर्पण शक्ति है देने वाली स्त्री और शक्तिशाली लेने वाला पुरुष, तभी सिद्धि पूरी होगी। अग्निकुंड की लपटें उठती है, चारों तरफ तांत्रिक योगियों, काली माला और राख फैली हुई है। वे दोनों एक शक्तिशाली तांत्रिक रति अनुष्ठान में प्रवेश करते हैं जहां रत्नमाला का शरीर और आत्मा दोनों तंत्र में समर्पित हो जाते हैं। यहाँ एपिसोड 2 विस्तार में दिया गया है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। एपिसोड 2 विस्तार से रत्नमाला और तांत्रिक का यज्ञ। ये एपिसोड 1 घंटे का होने वाला है। लोकेशन वही है, काली नदी तट पर बसी प्राचीन हवेली। जब कोई स्त्री अपने अंतर्मन की इच्छाओं को दर्शाती है, वे इच्छाएं यक्षिणी बनकर जन्म लेती है और यदि कोई तांत्रिक उन्हें जगाने की कोशिश करता है या हिम्मत करता है तो स्वयं तिथि भी उनकी राह नहीं रोक सकती। स्वयं विधि भी उनकी राह नहीं रोक सकती। सीन 1 प्राचीन हवेली की वापसी। स्थान काली नदी के तट पर सदियों पुरानी टूटी फूटी हवेली है। रत्नमाला अपने लाल काजल, काली साड़ी और चुप्पी के साथ हवेली में वापस लौटती है। वो जानती है कि इस रात उनकी आत्मा को सौदा होगा, यानी कि वो तांत्रिक जो रत्नमाला की आत्मा को कैद कर चुका था, वो अब सौदा करने वाला था। उनकी आंखों में नफरत है, दिल में आग और शरीर में एक तड़प सी मची हुई है। चीता साधक तांत्रिक आगे के सामने बैठा है, मतलब आग के सामने वो बैठा हुआ है, भस्म लपेटे हुए, आंखों में चमक और पीछे दीवार पर उल्टे त्रिशूल बने हैं। रत्नमाला कहती है, मैं आई हूँ वही देने जो तू मांगना चाहता है तांत्रिक, धीमी हंसी के साथ, और मैं वही दूंगा जो तेरे शरीर के पास है, शक्ति यक्षिणी की छाया। तांत्रिक यज्ञ और रति अनुष्ठान। सीन 2
हवेली में चारों ओर दीप जलाए जाते हैं। अनुष्ठान शुरू होता है। यह कोई सामान्य रति नहीं, यह कामतांत्रिक यज्ञ की रात है। रत्नमाला को पंच रत्न स्नान कराना होता है। दूध, शहद, गुलाब जल, कस्तूरी और रक्त से उनके शरीर पर राख और लाल सिंदूर से यंत्र बनाए जाते हैं। दोनों एक तंत्र में सेज पर उठते हैं जहाँ 64 यौन मुद्राओं के चित्र बने हुए हैं। यह शक्ति जागरण की भूमि है। दोनों के बीच का संघर्ष अब केवल काम नहीं, सिद्धि की प्रक्रिया है। रत्नमाला कहती है कांपती हुई आवाज में, क्या मुझे यक्षिणी की शक्ति मिल जाएगी? तांत्रिक, तू स्वयं एक यक्षिणी है। तुझमें दबी शक्ति को बस जगाना है और आज रात वही होगा। पिशाच बाधा और चेतावनी। सीन 3। जैसे ही तांत्रिक क्लाइमैक्स पहुंचता है, हवेली की दीवारें कांपने लगती है। एक पिशाच आत्मा यज्ञ रोकने आती है। यह शक्ति एक विधि विरोधी है। मत छुपो यक्षिणी की जड़, मत छुपो। तांत्रिक उसे भस्म अग्नि से भगा देता है, पर वो चेतावनी दे जाती है। रत्नमाला अब केवल स्त्री नहीं रही, वह एक यक्षिणी बनने की ओर बढ़ चुकी है और कभी समर्पण नहीं करती। रात के बाद की शांति या तूफान, मतलब रात के बाद की शांति या कोई तूफान का अंदेशा होने वाला था इस कहानी में। अभी सुबह शुरू होती है। रत्नमाला की आंखें अब बदल चुकी है। उसने अब लाल आभा है। वो हवा में अपनी उंगलियों से उठा सकती है और अपने मन में वस्तुएं हिला सकती है, जैसे क्रिस 3 में काल करता है। पर एक अज्ञात आत्मा उसे देख रही होती है, एक नई शक्ति के रूप में। एक नया दुश्मन आने वाला था इस स्टोरी में। एपिसोड क्लोजिंग। एक तांत्रिक ने एक स्त्री को शक्ति दी, पर उसने जो जागा वो अब स्त्री नहीं यक्षिणी है और उसका खेल अभी शुरू हुआ है। बैकग्राउंड में धीमे से गहरी सी मंत्र ध्वनि बजती है। अगले एपिसोड की झलक। एक नई रहस्यमय शक्ति आएगी और तांत्रिक की पत्नी अचानक गायब हो जाएगी और वो यक्षिणी है और कोई उसे पकड़ चुका है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में मैं
एपिसोड 3 सुनाने की कोशिश करूँगा। अभी तो मैं कल संडे है इसीलिए बिजी हूँ, मुझे कहानी रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं एपिसोड 3 के साथ आपके बीच आ जाऊँगा। तो अभी गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्द ही इसका पार्ट 3 आने वाला है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि यक्षिणी जैसी और भी कहानी आप तक पहुंच सके और मुझे ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आपका प्यारा भाई अब विदाई लेता है आपसे। तो आप अपना ख्याल रखना और तो कुछ नहीं बोल सकता। अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। बाय बाय यार।